एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। गौतम बुद्ध के पास एक उनके डिसाइपल गए। उनसे उन्होंने पूछा कि बुद्धा जी बताइए कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला उनको कि नहीं, वो नहीं करते। अब जाओ तुम जाके इस पे मेडिटेट करो, आंखें बंद करके इसके बारे में सोचो। उसी दिन कोई दूसरा पर्सन उनके पास आया और उनसे पूछा कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब तुम जाओ इसके बारे में सोचो और मेडिटेट करो। तो अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने उसी दिन पे अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, अपनी बात के अगेंस्ट में कुछ बात बोल दी। अब यही सेम चीज हम आज के टाइम पे नोटिस करते हैं। आज के टाइम पे नोटिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार इब्राहिम हिक्स ये बोल रही है और कोई दूसरा स्पिरिचुअल टीचर ये बोल रहा है, नेवल गोडार्ड ये बोल रहा है, और जो डिस्पेंसा ये बोल रहा है। सब एक ही चीज बोल रहे हैं, बट बोलने में सब लोग अलग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम ये मानते हैं कि एनर्जी एक है, मैटर एक है, सब चीजें एक कण से चालू होती है, एक चीज से चालू होती है, तो आंसर भी एक ही होना चाहिए, सिंपल इजी। बट ये ऐसा क्यों है कि अलग अलग ट्विस्ट मार के हर कोई बता रहा है? मैं अलग चीज बता रहा हूं। मेरे खुद के वीडियोस में कभी बोलता हूं कि ये चीज अच्छी है, उसके बाद मैं दूसरी चीज में बोलूंगा ये चीज अच्छी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, चलो एक काम करते हैं, वो गौतम बुद्ध वाले एग्जाम्पल में वापस जाते हैं। जब वो बोलते हैं कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते, तब वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी एनर्जी, वो जो पर्सन उनके सामने आया था उनका उनकी एनर्जी सेंस करके उन्होंने बोला कि नहीं करते। क्योंकि वो पर्सन आंख बंद करके गॉड पे विश्वास कर रहा है, और दूसरा पर्सन उनको बोला गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसको चाहिए था उस टाइम पे। उन्होंने उनकी एनर्जी सेंस की और तब उनको बताया। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि कुछ साल पहले जब मैं दिल्ली में था, मैं हर ट्यूसडे को फास्ट करता था, हर ट्यूसडे को मंदिर जाता था, हर सैटरडे को मंदिर जाता था और फास्ट करता था। उस टाइम पे मेरा जो दोस्त था, मेरा जो रूममेट था, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस था, और वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसके कारण मैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो मैंने अडॉप्ट कर ली, और फिर उसके बाद वो करता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो करते हुए प्रैक्टिस। बट कुछ साल बाद मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी जैसे मैं कनाडा शिफ्ट हुआ। अब वो छोड़ी मैंने, कोई सोच समझ के नहीं छोड़ी, ऑटोमेटिकली छूट गई वो हैबिट, जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी में जाना और ये सारी चीज़ें करना इजी नहीं थी, और उसके बाद फिर मेरे जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया था। अब क्या हुआ, उस टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है कॉन्वर्जेशंस विद गॉड, और उस बुक से मेरी आंखें खुल गई। मुझे पता चला कि जिस तरीके से हमको सिखाया जाता है इंडियन सोसाइटी में कि अगर तुम ट्यूसडे को नॉनवेज खाते हो तो हनुमान जी तुमको श्राप देंगे, या तुमको पाप पड़ेगा, या अगर तुम ड्रिंक करते हो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सोसाइटी हमको सिखाती हैं ताकि हम डर के मारे किसी पर्सन को फॉलो करें। डर से कोई भी जीत नहीं सकता, और जो भगवान है, जो गॉड है, वो कभी भी डर की या पाप के थ्रू कभी भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आता है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो। हम ही सोच सकते हैं ऐसे। अगर आपने मुझे कुछ बोला, कुछ भला बुरा बोला, तो मेरा ये एक इंटेंशन रहेगा कि मैं अपना रिवेंज लूँ आपसे। तो वो रिवेंज जो आता है, ये आता है फ्रॉम अ ईगोइक प्लेस। ऊपर कोई नहीं सोचता। अगर आप चाहे कुछ भी कर लो इस अर्थ पे, आपको कोई पाप नहीं पड़ने वाला। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे, हाँ उसका कोई रिजल्ट जरूर होगा जहां पर आपको कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा, बट आप वो खुद करोगे, आप अपने खुद की इच्छा से करोगे, या आपका सोल बोलेगा कि अब मैं ये वाली लाइफ लूंगा जहां पर मुझे ये कर्मा बैलेंस आउट करना है। तब मैंने ये समझा जब मैं यहाँ कनाडा में आया। फिर उसके बाद जो मेरा लव था हनुमान जी के लिए या गॉड के लिए, वो अलग था। तो पहले जो मैं मंदिर जा रहा था ट्यूसडे को, इतनी मैं फास्ट कर रहा था, इतनी सारी चीजें कर रहा था, उसका कोई भी मतलब नहीं था। मतलब उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसका कोई भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड पे पॉजिटिवली। थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, बट जब अगर अब फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लविंगनेस अगर मैं जाता हूँ गॉड के पास, अगर मैं मंदिर जाता हूँ, अगर मैं फास्ट करता हूँ,
तो उसका जो रिजल्ट है और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और भी ज़्यादा नरिशिंग होगा। क्योंकि पहले जब मैं जा रहा था तब वो आ रहा था फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो कि हाँ जाना चाहिए यार, सब लोग जाते हैं यार, अच्छा रहेगा, मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है यार, मुझे वो गाइडेंस चाहिए हमेशा। तो पहला जो था फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो था, अब है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लविंग है। तो गौतम बुद्ध वाले के एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं, जब वो बोलते हैं कि किसी को गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो आ रहे हैं फ्रॉम अ बुद्धिस्ट माइंडसेट। जब वो बोलते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो वो आ रहे हैं फ्रॉम अ हिंदू माइंडसेट। अब इसमें जब हिंदू माइंडसेट जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जो चीज़ें जो हिंदुइज्म में सिखाई जाती हैं कि वो वही है कि सब गॉड एग्जिस्ट करता है। कई सारी टेक्स्ट बुक्स ऐसी हैं, स्क्रिप्चर्स ऐसी हैं हिंदुइज्म में जहाँ पर वो बताते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर एग्जिस्ट नहीं करती, वो उसका मतलब ये है कि अगर इस रूम में अगर ये पेन, अब ये पेन हर किधर है, ये पेन मान लो गॉड है और ये जो रूम है ये यूनिवर्स है। अगर ये पेन हर किधर एग्जिस्ट कर रही है तो ये सब कुछ है, ये गॉड है और यही सब कुछ है। और अगर ये सब कुछ है तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सब कुछ है तो अगर ये यहां जाती है वहां जाती है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमेशा हर किधर ही है। अगर वो हर किधर है तो वो एक नो पर्टिकुलर प्लेस पे है, समझ आया? तो अगर ये पेन इधर है या इधर है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर किधर है, उसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर जगह ही नहीं है जहां पर हम ये बोल पाए कि वो एक गॉड है। तो अगर हम बोलते हैं कि गॉड सब कुछ है, तो ये बोलना भी सही है कि गॉड कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स नो थिंग, इट्स ब्लैक, क्योंकि वो आता है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नथिंगनेस। क्योंकि अगर ये पेन ये रूम भी है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं ये रूम अगर मान लो यूनिवर्स है, और अगर हम गॉड को ही यूनिवर्स मानते हैं तो गॉड भी सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने उनको बोला था कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, और किसी को बोला गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन जरूर देखने को मिलेगी हर एक पर्सन में, हर एक वीडियो में, हर एक स्पिरिचुअल टीचर में, इसलिए क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शंस ही आपको बताती हैं कि आपकी कौन सी सूटिंग है, आप कौन से आइडिया को बिलीव करते हो। हमारे हिंदुइज्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं, इतने सारे गॉड्स, इतने गॉडेसेस क्यों हैं? क्योंकि हर किसकी पर्सनैलिटी से फिट होकर वो आप चूज कर सकते हो। मेरी पर्सनैलिटी के लिए मेरे को लगा कि हाँ हनुमान जी मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उनको उनको फेवर करूंगा, उनके पास जाऊंगा, या अगर कोई दूसरा है तो मैं उनके पास जाऊंगा। बट हर किसका कोई ना कोई पर्सनैलिटी मैच होती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइंडिंग योर परफेक्ट पार्टनर, जहां पर आप उनसे इजीली बात कर पाओ। अपना फ्रेंड ढूंढ रहे हो आप भगवान में, ना कि आपको वो बॉस जो है आपको वो कुछ चीज देगा। आपको कोई कोई चीज देता नहीं है, आप अपनी खुद लाइफ में लेकर आते हो थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू लव, थ्रू कमराडरी। तो अपना रिलेशनशिप जो है गॉड से चेंज करिए, क्योंकि वो चेंज होने पे ही आपको सारी चीजें मिलेगी। अगर आप मंदिर जाते हो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना है, मंदिर में आसपास जो भी सारे लोग हैं हर किसके आप हार्ट में झांक कर उनको आप ब्लेसिंग दो, हर किसके हार्ट में जाकर ब्लेसिंग दो। आपको महसूस होगी उनकी एनर्जी, और आपको पता चलेगा कि क्या उनकी लाइफ में दर्द है, और आप उनको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हो। और आप देख सकते हो कि उनकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही है, क्योंकि आपने उनको ब्लेसिंग दी। भगवान कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहा, आप दे रहे हो। वो एक मंदिर का जो डोम है वो इसलिए है, मस्जिद का जो डोम है या चर्च का जो डोम है वो इसलिए है ताकि वो एनर्जी को ट्रैप कर पाए, वो पॉजिटिव एनर्जी को ट्रैप कर पाए। आप जाओ मंदिर में कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर देखिए, क्या नेगेटिव थॉट आप पकड़ पाओगे अंदर? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मंदिर की जो वो एनर्जी है, जहां पर अगर अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो वो आप पॉजिटिव ही एनर्जी होल्ड कर पाओगे। तो वहां पर जाकर आपको वो स्प्रेड करना है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लविंगनेस, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फ्रेंडशिप। सो रिलेशनशिप चेंज करिए अपने गॉड का, और आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं भी ऑटोमेटिकली ईजिली आएंगे। उसके साथ धीरे धीरे थोड़ा माइंडसेट भी चेंज होगा आपका, बट वो टाइम के साथ आएगा।
थैंक यू।